लड़की को सौतेले पिता की गंदी नजरों का एहसास हुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वह उसके कमरे में घुसा उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लड़की निराशा में डूबने लगी। तभी माँ ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या कर रही हो? सौतेले पिता को मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ा। माँ अंदर आई तो लड़की ने तुरंत कहा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। सौतेला पिता डर गया कि कहीं लड़की सब उजागर न कर दे। उसने धमकी दी, परिणाम सोचकर काम करना, और कमरे से चला गया। लड़की ने सोच समझकर माँ को सच बताने का फैसला किया, लेकिन माँ अचानक उल्टी करने लगी और बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये खबर सुनते ही लड़की पूरी तरह चुप हो गई। उसे लगा कि अगर उसने इस समय सच बता दिया तो उसकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। इसी वजह से उसने सब कुछ अपने दिल में ही दबा लिया। जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत कहा कि उसे वह घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन लड़की ने कहा कि उसकी माँ कभी उसे घर छोड़ने की इजाजत नहीं देंगी। तब उसकी दोस्त ने एक उपाय बताया। उसने कहा कि अगर वह शादी कर ले तो अपने पति के साथ आराम से दूसरे घर में रह सकती है। अपनी दोस्त की बात पर भरोसा करके लड़की तैयार हो गई। कुछ ही दिनों बाद वह उस रेस्टोरेंट में पहुंची जहां उसकी दोस्त ने उसे बुलाया था। वहां उसने हरे रंग की टाई पहने एक आदमी को देखा। वह सीधे उसके पास गई और अपना परिचय देते हुए बोली कि अगर वह उसे पसंद करे तो वह जल्द से जल्द शादी करना चाहती है। लड़की की बात सुनते ही वह आदमी उसे सीधे विवाह पंजीकरण कार्यालय ले गया। दोनों ने वहीं शादी का पंजीकरण कराया और देखते ही देखते पति पत्नी बन गए। जब लड़की ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को शादी का प्रमाण पत्र दिखाया तो वह हैरान रह गई। उसने बताया कि जिससे उसने शादी की है वह उसका तय किया हुआ रिश्ता नहीं बल्कि उसका अपना चाचा है। तब लड़की को समझ आया कि उसने गलती से किसी और को अपना होने वाला दूल्हा समझ लिया था। उसकी दोस्त ने कहा कि उसके चाचा का स्वभाव थोड़ा सख्त है, इसलिए वह उनकी बातों को दिल पर न ले, लेकिन लड़की के लिए उनके साथ रहना भी उस घर में वापस जाने से कहीं बेहतर था जहां उसका सौतेला पिता रहता था। उसी रात वह आदमी उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचते ही उसने जूते की अलमारी से महिलाओं की एक जोड़ी चप्पल निकाली और खुद झुककर उसके पैरों में पहनाई। लड़की को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ख्याल रखने वाला होगा। वह शर्माने लगी और जल्दी से बोली कि वह नहाकर आती है। नहाकर बाहर आने के बाद उस आदमी ने उसे गर्म पानी का एक गिलास दिया और कहा कि अपना ध्यान रखना, कहीं ठंड न लग जाए। जब वह ऊपर चला गया तो लड़की सोचने लगी कि वह उतना कठोर नहीं है जितना उसकी दोस्त ने बताया था। तभी उसकी माँ का वीडियो कॉल आ गया। कॉल उठाते ही माँ ने पूछा कि वह घर वापस क्यों नहीं आई। लड़की को समझ नहीं आया कि अपनी शादी के बारे में कैसे बताए, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि वह कुछ दिनों तक अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर रहेगी। लेकिन उसके सौतेले पिता को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा कि वह अगले ही दिन घर वापस आ जाए। तभी वह आदमी सीढ़ियों से नीचे आया और संयोग से उसकी झलक फोन की स्क्रीन पर दिखाई दे गई। उसे देखते ही सौतेले पिता ने पूछा कि उसके पीछे खड़ा यह आदमी कौन है। लड़की बुरी तरह घबरा गई। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके परिवार की सच्चाई जाने, इसलिए उसने तुरंत कॉल काट दी। कॉल कटते ही सौतेले पिता गुस्से से तिलमिला उठे। तभी उन्हें याद आया कि लड़की ने एक दिन पहले उनकी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मानव संसाधन विभाग को आदेश दिया कि लड़की को तुरंत कंपनी में काम पर बुलाया जाए। जब लड़की कंपनी पहुंची और सामने अपने सौतेले पिता को देखा तो वह डर से कांप उठी। वह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे घर ले जाने लगे। लड़की की चीख सुनकर कंपनी के कई कर्मचारी वहां इकट्ठा हो गए। मामला बढ़ता देख सौतेले पिता ने झूठ बोल दिया कि लड़की उनकी बेटी है और घर से नाराज होकर भाग आई है। ये सुनते ही सभी कर्मचारियों ने इसे उनका पारिवारिक मामला समझा और दोनों के लिए रास्ता छोड़ दिया। तभी ठीक समय पर वह आदमी वहां पहुंच गया। उसने आते ही सौतेले पिता को जोर से धक्का दे दिया। ये देखकर सौतेले पिता और भी गुस्से में आ गए और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसी समय कंपनी का महाप्रबंधक वहां आ गया और सबके सामने घोषणा कर दी कि यही आदमी कंपनी का नया अध्यक्ष है।